Welcome to this video. Hi students. Today we are talking about the exercise 1.4 part 2. लास्ट फाइव पार्ट में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 सेट्स क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 7 to 12 यानी फुल एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, हर रीजन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात किया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए बी सी डी 4 सेट आपके पास गिवन है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में? आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में चारों आपके पास गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। इसके 6 पार्ट्स हैं। मैंने आपको फर्स्टली 3 पार्ट्स पहले लिखे हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी आप देखेंगे ध्यान से, पहले ए सेट को देखिए फिर बी सेट को देखिए। इन दोनों में से कॉमन पार्ट को लिखना है आपको। तो फर्स्ट सेट क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर। ये पूरे नेचुरल नंबर जानते हो आप, पूरा सेट हो गया ये 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया पूरा। ये कौन सा था? ए सेट। अब आपको बी सेट देखना। बी सेट क्या बोल रहा है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि इवन हो, मतलब 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, ये वाले नंबर हैं। तो आप बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? यही वाला कॉमन आ जाएगा ना। अरे भाई, जो इवन नेचुरल नंबर है वो भी तो नेचुरल नंबर का ही हिस्सा है भाई। ये पूरा इंडिया है, ये एक राजस्थान है, तो पूरा का पूरा राजस्थान इंडिया के अंदर ही तो है। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों का कॉमन हिस्सा क्या होगा? कॉमन पार्ट क्या होगा? इंडिया और राजस्थान का कॉमन क्या होगा? पूरा का पूरा राजस्थान ही कॉमन है। ठीक है, तो यही चीज है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ए सेट के अंदर कंटेन है, क्योंकि ए तो पूरे नेचुरल नंबर है, टोटल पूरे नेचुरल नंबर, और इसमें सिर्फ कौन से हैं? इवन वाले। तो इसका मतलब इवन वाला जो नेचुरल नंबर का सेट है वो, और ये पूरे वाले का है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हुआ? ये पूरा ही हुआ ना, क्योंकि यही एलिमेंट इसके अंदर भी है और ऑड भी है। ठीक है, तो जो कॉमन वाले हमें तो वही बताने हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट क्या हो सकता है? बी ही लिखेंगे हम। ठीक है, चाहे तो ये सेट लिख दीजिए पूरा आप, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आप बी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी सेट है ये। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी व्हेन एवर जो बी होता है वो बी अगर ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए अगर प्रॉपर बी जो है वो ए का अगर क्या है? प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? बी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी। अब इसी तरह से देखिए सी सेट क्या था? ऑड नेचुरल नंबर है। तो भैया फिर से वही बात हो गई ना, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? यही वाला कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नंबर है और इसमें सिर्फ ऑड वाले हैं। तो ऑड वाले सारे नेचुरल नंबर इसमें भी आ रहे हैं और इस वाले में भी आएंगे, तो इसलिए इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ पे सी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, क्योंकि सी इन दोनों में से ए और सी का जो कॉमन है वो पूरा का पूरा सी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए और डी में देखिए, ए और डी में, इसमें और इसमें। अब देखिए जो सारे प्राइम नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में से ही तो होते हैं। ठीक है, वही चीज हो गई, क्योंकि ये भी इसका क्या है? पूरे प्राइम नंबर अंदर रह जाएंगे और नेचुरल नंबर सारे बाहर हैं। ठीक है, तो यानी नेचुरल नंबर के अंदर अंदर ही सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? हमेशा डी होगा। क्या होगा? डी होगा, क्योंकि देखिए ये वाला हिस्सा भी इसका पार्ट है, मतलब इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो इसके साथ इसको ले, चाहे इसके साथ इसको ले, चाहे इसके साथ इसको ले, तो तीनों में से जब कॉमन अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो इन दोनों का कॉमन ये वाला ही हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन ये वाला हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो छोटा सेट है, जो अंदर वाला जो रहेगा ऐसे वाला, ठीक है, वही क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा दोनों सेट के लिए। क्लियर? तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स थे। अगले 3 पार्ट्स में भी फिर मैं लिख देता हूँ।
नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो है अपने पास कुछ इस तरह के हैं। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के अगले 3 पार्ट ये वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो ये देखिए बी और सी ये वाले दोनों इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, कुछ कॉमन है दोनों में। वो इवन नेचुरल नंबर और ऑड में कुछ कॉमन है। इवन जो होगा वो ऑड नहीं होगा, ऑड होगा तो इवन नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो देखिए ना यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये ऐसे चलता है, और ये क्या चलेगा 2 4 6 8 10 ये होएगा। कुछ कॉमन है क्या? जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, नथिंग कॉमन, ठीक है। दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा 5। कंप्लीटली डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। डिसजॉइंट है क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन है ही नहीं। इवन और ऑड बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो इवन है वो ऑड नहीं है, ऑड है जो इवन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये हो गया। नेक्स्ट 5th में अब क्या बोलता है बी और डी का इंटरसेक्शन। बी और डी, बी क्या है अपने पास इवन नेचुरल नंबर और डी क्या है प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए यार प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वही होते हैं जो जिसके टेबल में या तो मतलब दो ही उनके फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक नंबर होता है। मतलब एक तो 1 होता है, मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, यानी 1 के टेबल में आते हैं और खुद के में भी आ जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दे हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 ऐसे होते हैं ना, 2 3 5 7। लेकिन आप ये देखेंगे कि सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 ही ऐसा एक नंबर होता है जो ऑड नहीं होता है प्राइम नंबर में। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑड होते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें और इसमें क्या क्या लेना था आपको बी और डी में। तो बी में आपके पास क्या है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8 ऐसे ऐसे, यानी ये 2 के टेबल में जो आने वाले हैं वो ये बी सेट था। और डी सेट में क्या है डी सेट में है 2 3 5 7 11 13 so on, मतलब प्राइम नंबर्स का सेट है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 ही कॉमन आएगा क्योंकि 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन होता है प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं 2 के अलावा, और यहाँ ऑड कोई होगा नहीं, तो इसलिए 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन रहेगा। दैट्स वाई बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा जस्ट एक एलिमेंट होगा, वो होगा 2 सिंगलटन सेट। क्लियर। लास्ट सी एंड डी, देखिए सी और डी लास्ट के 2 में देखिए आप इवन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब क्या होता है ये वाले 1 3 5 7 9, ठीक है ऐसे ये नंबर ऑड नेचुरल, ऑड सारे नेचुरल नंबर, और ये प्राइम नंबर ये वाले प्राइम नंबर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ठीक है। सिर्फ क्या कॉमन होगा जो अपने पास ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। अपने पास देखिए इवन ऑड नेचुरल नंबर सी और डी की बात कर रहा है ये, ठीक है। और एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जितने भी ऑड नेचुरल नंबर होंगे वो, और प्राइम नंबर, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या होगा, तो कॉमन ये सारे ही होंगे। देखिए 3 5 7 9 3 5 7, ठीक है, ठीक है। 9 तो नहीं होगा कॉमन। जो आपके पास कैसे ऑड प्राइम नंबर होंगे, यानी आपके पास यहाँ पे कैसे होंगे ऑड प्राइम, ठीक है। अब देखिए 2 को छोड़ के सारे ऑड है, तो यहाँ तो आएंगे ही सारे के सारे, आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये वाले कॉमन आ जाएंगे अपने पास सारे ऑड प्राइम नंबर्स। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर, यानी 2 को छोड़ के प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2 को छोड़ के
यानी 2 इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे ऑड नंबर जो होंगे, ऑड प्राइम नंबर जो होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे, ऑड वाले में और प्राइम नंबर में क्या कॉमन है, जो ऑड प्राइम होंगे 2 को छोड़ के, देखिए 2 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं इसमें ऑड हैं, तो वो ऑड नंबर के सेट में तो आएगा ही, तो इसलिए ऑड वाले जो प्राइम नंबर है वही दोनों में मौजूद रहेंगे, यानी कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। ये 7th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट है। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो कहीं से जॉइंट नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं हो जिसमें। तो देखते हैं, ये सेट है, एक ये सेट है, इसमें आपको बताना है कि डिसजॉइंट है या नहीं है, मतलब कुछ कॉमन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास या तो रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 4 से लेकर 6 तक, यानी 4, 5 और 6। ये जो सेट है वो अपना ये वाला है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा, तो 4, 5, 6 इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए बेटा 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4। तो क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं, नेवर। तो इस सेट को हम A मान लें, इस सेट को अगर हम B मान लें, तो A इंटरसेक्शन B अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बेटा 4 आ रहा है, ना कि 5 आ रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 5। क्योंकि इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं है तो डिसजॉइंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सो गिवन पेयर इज नॉट, दिस थिंग implies given pair are not disjoint। देखिए लैंग्वेज को अपने आप खुद भी बना सकते हो आप। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि अगर ये जो इंटरसेक्शन है 2 सेट का, वो अगर 5 होता है तभी डिसजॉइंट होता है, और वो 5 नहीं है, मतलब अपने पास एक सिंगलटन सेट आ गया, क्योंकि ये 4 इधर भी है और 4 उसमें भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। सिमिलरली अगला भी देखिए, AEIOU CDEF, तो यहाँ देखिए E एलिमेंट जो है इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो दोनों में से जो कॉमन है, सपोज ये A ले लेंगे, ये B ले लेंगे, तो A इंटरसेक्शन B अगेन क्या आ जाएगा अपने पास, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा E। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इट इज डज नॉट इक्वल टू 5, और फिर से हम लिख देंगे गिवन पेयर आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट नहीं है। अब अगला देखिए, x इज एन इवन इंटीजर। देखिए इवन इंटीजर और x इज एन ऑड इंटीजर, ये देखिए बिल्कुल अलग है। जो इवन है वो ऑड नहीं, जो ऑड है वो इवन नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब जो ऑड होगा तो इवन नहीं होगा, इवन होगा तो ऑड नहीं होगा। तो इसीलिए ये सेट बिल्कुल अलग है और ये सेट उससे बिल्कुल अलग है, मतलब दोनों का इंटरलिंक्शन कहीं भी नहीं है, लिंक नहीं है कहीं भी। तो इसीलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो सपोज ये सेट A हो गया और दूसरा सेट अगर ये B है, लेट कर लेंगे इन दोनों सेट को हम पहले ही। ठीक है, और बाद में लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या, 5। ठीक है, तो देयरफॉर A एंड B आर क्या, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो टोटली डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर डिपेंड है। आपको मैंने कहा था डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे A माइनस बी। ठीक है, जब भी हम कभी A माइनस बी लिखते हैं तो A माइनस बी का मतलब है A के ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो B में नहीं हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम A माइनस बी। ठीक है, यानी A से किसके एलिमेंट निकालने हैं, B के। ठीक है, A के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो B में नहीं हो। ठीक है, वही लिखने हैं, मतलब अनकॉमन टू B। A के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो B में मौजूद नहीं है। समझे? अच्छा, तो देखते हैं 1 बाय 1।
आपके पास ए बी सी डी 4 सेट आपके पास गिवन है ना, और आपको ये डिफरेंस ऑफ सेट्स के अपने पास 12 टोटल पार्ट्स हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको करवा दूंगा, कुछ पार्ट्स आप कर सकते हैं बेटा, ये बार बार सेम प्रोसीजर है। तो 12 टोटल पार्ट्स हैं, तो 12 पार्ट में से कम आप 6 तो कर ही सकते हो, लास्ट 5 तो कर सकते हो। मैं इस साइड वाले आपको करवा देता हूँ, लास्ट के 5 पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपली सी देखना है कि चारों सेट आपके पास गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, ए माइनस बी। तो ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो पहले देखिए कॉमन वालों को तो हम कटा कर देंगे। तो कॉमन कौन कौन से इसमें, इसके ऐसे एलिमेंट देखिए कॉमन 12 उधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 3 6 9 12 15 18 और 21, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है 12 यहाँ है और 12 यहाँ है। तो आपको क्या लिखना है, ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो 12 नहीं लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि बी में जो नहीं है वो कौन सा ए का ऐसा एलिमेंट, ठीक है, मतलब वो वाले लिखने 3 6 9 15 18 21, ये वाले ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है लेकिन ए में तो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बी में होने वाले यहाँ काट दो और बाकी सब लिख लो, शॉर्ट तरीका यही है, ठीक है। तो बोलिए 3 6 9 15 18 21, ठीक है, बिल्कुल साफ। इसी तरह से देखिए ए माइनस सी, इन दोनों में जो कॉमन है ए के वो एलिमेंट लिखने हैं, पहले वाले के लिखने हैं आपको, जो पहला है देखिए ए माइनस सी है तो ए के एलिमेंट लिखने हैं, ए के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं, मतलब सी में नहीं है, ठीक है। तो अब आप कॉमन वाले काटो पहले तो, ठीक है। तो देखिए 2 4 6 कॉमन है, 6 को काट दो, 8 नहीं है, ठीक है। आप इसके लिखने हैं जो इसमें नहीं है मौजूद, ठीक है। बाकी कौन से कॉमन है और देख लीजिए एक बार, 12, ठीक है, देखिए 12 भी इसमें है, ठीक है। 14 16, इसमें भी 14 16 नहीं है, ठीक है। तो यही दो एलिमेंट है आई थिंक, 2 4 6 8, तो 6 और 12 जो है वो आपके अनकॉमन हो गए, मतलब सॉरी कॉमन हो गए। तो इनको छोड़ के बाकी सब लिख दो आप, ए के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए के एलिमेंट लिखने हैं आपको, देखिए 3 9, क्योंकि 6 तो कॉमन है ना, 6 वाला नहीं लिखना है, 9 लिख दिया। फिर 12 भी नहीं लिखना है क्योंकि 12 इसमें है, तो ये लिख दिया 15, फिर 18 और फिर लिख दिया 21। बात समझ में आ रही है? किसके लिखने हैं आपको, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन नहीं हो, मतलब दूसरे सेट में नहीं है, बी वाले में नहीं, सी में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ए माइनस डी करिए, ए माइनस डी, ये देखिए आपको कौन कौन से काटने हैं, कॉमन वाले 5 10 15 20, देखिए 15 और 5 10 15, 5 10 20 तो थे ही नहीं, तो यही है, बाकी ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। ये देखिए 3 6 9 12 18 21, 15 ही तो नहीं लिखना है क्योंकि उसमें 15 कॉमन आएगा इन दोनों में, ठीक है, ए और डी का। अब इसी तरह से देखिए b माइनस ए करना है आपको, तो b माइनस ए करना है तो b के लिखने हैं, अब a में नहीं होने चाहिए जो, देखिए 12 दोनों में है, 12 मौजूद था ना दोनों में, तो अब आपको लिखने किसके, पहले इसके लिखे थे क्योंकि a माइनस बी लिखा था, अब b माइनस ए होगा तो उस वाले के लिखने हैं आपको। तो बताइए b माइनस ए के 4 8 16 और 20, ठीक है। b माइनस ए किया तो कॉमन वाला काट दो और बाकी सारे b के लिख दो। इसी तरह से c माइनस ए, देखिए इधर आप 6 और 12 ये लिखे हैं ना, तो c माइनस ए करना, तो c के एलिमेंट लिखने ना कि a के। पहला कौन है c, तो देखिए c 2 4 8 10 14 और 16 हो गया, ठीक है। सिमिलरली d माइनस ए, तो d के एलिमेंट लिखने हैं, सिर्फ 15 ही कॉमन है, बाकी तीनों आ जाएंगे। देखिए 5 10 20, 5 10 और 20, 15 इन दोनों में कॉमन थे, ठीक है। लास्टली b माइनस सी,
बी से सी को माइनस करना है। तो इन दोनों में देखिए 12 तो कॉमन है, 8 भी कॉमन है और 16 भी कॉमन है। ठीक है, 8, 12 और 16, 8, 12, 16, 20 और 4, इसमें 4 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो ये 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 लिखना क्या था अपने को, b माइनस सी। तो b माइनस सी में b के एलिमेंट लिखने जो कॉमन नहीं है, तो बी सी तो बचा ओनली, बाकी ये चारों के चारों इसमें मिल गए, तो ओनली क्या आएगा 20। बात समझ में आ रही है? तो बाकी कर लोगे ये 5 पार्ट, 7 मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से b से फिर d के निकालोगे, c से b के निकालोगे, इस तरह से माइनस करना है। क्लियर? तो ये मैंने 5 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए, यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इजी वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम वही आपको करना है। इसमें देखिए x सेट दे रखा है, y सेट दे रखा है, आपको क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो कर दीजिए x माइनस वाई। x के ऐसे एलिमेंट, पहले वाले के ऐसे एलिमेंट लिखने जो कॉमन को हटा के, तो b हटा दो, b कॉमन है, d कॉमन है। ठीक है, b और d वहां पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए कौन से लिखने हैं अपने को, a और c। ठीक है, a और c। देखिए x के ऐसे एलिमेंट जो y में नहीं है। ठीक है, यही वाले दो हैं जो y में नहीं है। ठीक है, अब y माइनस एक्स करेंगे तो इन दोनों के जो b और d तो कॉमन है, b और d तो कॉमन है, तो g और f आ जाएगा। ठीक है, लिखना उसका है पहले, क्योंकि y माइनस एक्स हो रहा है तो y का एलिमेंट लिखना है आपको, f और g। ठीक है, और लास्टली ये तो इंटरसेक्शन बोला ही है, दोनों का कॉमन है क्या, कॉमन क्या थे, b और d थे बेटा, b और d तो कॉमन थे। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, तो इसमें कॉमन आ गया b और d। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोटा सा 11th क्वेश्चन। उसमें बोलता आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आर क्या है, रियल नंबर्स, और वैसे भी हम डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को आर से। एंड क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्यू। अब हम तो ये तो जानते हैं ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल जो होते हैं ये दोनों मिला के क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल और इरेशनल। जो रैशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं होते, यानी दोनों का जो कॉम्बो है पूरा मिला दें तो वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। क्लियर? तो इसने यही चीज यहाँ से पूछी है। देखिए आर बोलता है रियल है, आर क्या है पूरा, ये क्या है, रियल। ठीक है, रियल है। और ये रैशनल वाले जो नंबर है वो क्या है, क्यू है। रैशनल क्या है, वो क्यू जो है, क्यू बोलता है क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो बोलता आर माइनस क्यू क्या है, मतलब इसमें से इसको अगर माइनस करें तो यही तो बचेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो आर है, तो आर माइनस क्यू क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यही तो बात की है हमने। तो देखिए आपने को क्या निकालना है, आर माइनस क्यू। तो आर क्या होगा, रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, यही तो होगा, रियल माइनस रैशनल नंबर्स। और वो क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। समझ में आई बात? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रियल नंबर में से रैशनल हटा देंगे तो इरेशनल आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो, मतलब रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा करें तो रियल होते हैं, तो रियल में से रैशनल हटा दिए तो इरेशनल ही बचेंगे उसमें। ठीक है, तो क्योंकि बोलता है ना r इज इक्वल टू क्यू माइनस ए है, तो r के ऐसे एलिमेंट, ऐसे रियल नंबर जो क्या नहीं है, रैशनल नहीं हो। r माइनस क्यू का मतलब तो यही तो होता है, r के ऐसे एलिमेंट जो q में नहीं है, मतलब रैशनल नहीं है, रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है तो इरेशनल आ जाएंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स
इज द r माइनस क्यू। देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है ये चारों स्टेटमेंट, जो चार इसने स्टेटमेंट दे रखी है 1 2 3 4, ये ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको आंसर पता होना चाहिए कि ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों। ठीक है, तो देखते हैं। और सबका क्या है, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में इसने पूछा है कि ये सेट डिसजॉइंट है, ये सेट डिसजॉइंट है, ये सेट सब इसने बोला डिसजॉइंट है। तो आपको चेक करना है कौन से डिसजॉइंट है कौन से नहीं है, तभी आप ट्रू और फॉल्स का डिसीजन कर सके। तो देखिए आपको ये देखना डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। दो सेट का इंटरसेक्शन फाई है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तभी वो डिसजॉइंट बोलते हैं। डिसजॉइंट यानी कहीं से जॉइंट नहीं हो, यानी कॉमन कुछ भी नहीं। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, मेरे को तो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और क्यों होएगी, क्योंकि 3 इज द कॉमन एलिमेंट। 3 क्या है, कॉमन एलिमेंट है। मतलब इस सेट को अगर हम A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू 5, यानी डज नॉट इक्वल टू 5। देखिए 5 अगर नहीं है A इंटरसेक्शन B, दोनों सेट का अगर हम ऐसे नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते थे, A और B ना लिख के आप ऐसा भी बोल सकते थे 2 3 4 5 ऐसे। इधर अगर इंटरसेक्शन लिख देते तो यहाँ पे आप लिख सकते थे डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं है, जबकि क्या है, एक 3 एलिमेंट है, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसे ही सब में आप कर सकते हैं। आप देखना है कि जिसमें कुछ कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, कॉमन नहीं मिला तो तभी डिसजॉइंट होगा। देखिए AEIOU, A इधर दिखाई दे दिया, A तो डिसजॉइंट तो है ही नहीं भैया, फिर से ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सेम ऊपर वाले का बिल्कुल सेम भाई है ये। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या लिखोगे आप, A लिखोगे, विच इज डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं है, इसीलिए डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें और इसमें बताइए, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए 3 7 11 15 2 6 10 14, इसमें सारे ऑड है, इसमें सारे इवन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, तो इसीलिए इधर क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे भैया इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, 5। क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, और ऐसा होता है तो डिसजॉइंट सेट होते हैं। लास्ट 2 6 10 3 7 11, फिर से यहाँ पे देखिए इवन है, इसमें सारे ऑड हैं, तो कहीं से भी डिसजॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्योंकि देखिए इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, इसीलिए डिसजॉइंट होंगे और ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, तो बेटा पहली 2 जो है वो फॉल्स थी, दूसरी जो है वो ट्रू थी, तो लास्ट वाली 2। और क्यों थी, आपको पता है कि डिसजॉइंट सेट में क्या होता है यार, कॉमन अगर आ गया कुछ तो इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है 2 सेट के अंदर, तो इसका मतलब डिसजॉइंट है। क्लियर, तो ये रीज़न आप इसके साथ साथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अपनी नोटबुक में मेंटेन कर लेना अपने हिसाब से। ओके, तो ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई आज। 1.4 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे नया टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, डी मॉर्गन लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो यूनियन से इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन से यूनियन में आने का है। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त एक कंसेप्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप ये पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। ओके, तो thank you for watching this video. We'll meet in the next video with the complement of the set. Okay.